हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। एडुकेट एकेडमी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एज कब से काउंट किए जाएंगे। सेकंड है नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। इसका जो सोर्स है फ़ोन कॉल्स सोर्स है, फ़ोन कॉल के आधार पर सोर्स है। हमने फ़ोन कॉल से अजमेर बोर्ड और साथ में बिलासपुर बोर्ड से दो जगह बात करने के बाद ये इस आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं। तीन लोगों ने हम लोगों ने बात किया। तीनों लोगों के जो एक मैंने बात की, मेरे दोस्त ने बात किया, और यही तीन को बात के आधार पर हम लोग बात करें नोटिफिकेशन कब तक जारी किए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। और यदि आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं कर रखा, क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ये RTI फाइल किए गए थे, और ये RTI फाइल किया गया था आपको 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को आपको ये जो आप फाइल किए गए थे, 22 दिसंबर को फाइल किए गए थे, और उसके बाद रिप्लाई आया है। तो रिप्लाई में जो प्रश्न था इनका, ये प्रश्न था एज के ऊपर, मैक्सिमम एज कंसीडर कब से किया जाएगा। एज जो है लोको पायलट में कंसीडर कब से की जाएगी, इस चीज़ के ऊपर था। आप भी ये RTI फाइल कर आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपको जानकारी मिला दिया जाता है वो सही जानकारी दिए जाते हैं, और गलत कुछ भी नहीं होता है। जो नोटिफिकेशन में जारी किए जाते हैं उसके आधार पर बात किया जाता है यहाँ पर। तो इसी आधार पर यहाँ पर आपको RTI में रिप्लाई मिल जाएगा। आपको कुछ यहाँ पर डाउट लगता है ये गलत है या सही है, तो आप खुद से चेक कर सकते हैं RTI। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिप्लाई को। तो ये RTI रिप्लाई का हिंदी कॉपी है। आयु गणना की तारीख यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे सेवाओं ग्रुप 2 और तथा ग्रुप D पदों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को आयु की गणना करने की तारीख यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये इंग्लिश में है। दोनों रिप्लाई को हम लोग देख लेते। दोनों रिप्लाई दोनों तो एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग ये इसी चीज़ को देख लेते हैं। ग्रुप C एंड D पोस्ट का जो आयु का गणना कब से की जाएगी, इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, मिनिस्ट्री रेलवे डिसाइड किया है कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई द ईयर दोज पोस्ट नोटिफिकेशन विच इशूड बिटवीन जनवरी से जून। जो नोटिफिकेशन जनवरी से जून के बीच में जारी किए जाते हैं, ठीक है, जून 2018 में जारी किए जाते हैं, उसका एज आपको जो काउंट होगा 1 जुलाई से काउंट होंगे। यहाँ पर 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा 2018। 1 जुलाई 2018 से काउंट किए जाएंगे। ये हुआ। सेकंड जो है आपका, यदि नोटिफिकेशन जुलाई से दिसंबर में जारी किया जाता है तो उसका जो एज काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी से आपको इसका एज काउंट होगा 2019। यदि नोटिफिकेशन ये जारी किए जाते हैं जुलाई से दिसंबर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर दो एज जिस स्थिति में जारी किया जाता है नोटिफिकेशन, यदि जनवरी से जून के बीच में जारी किया जाता है तो उस स्थिति में 1 जुलाई से काउंट किए जाएंगे एज आपका। यदि नोटिफिकेशन जुलाई से दिसंबर के बीच में जारी किए जाते हैं तो उस स्थिति में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एज काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी 2019 से काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बुरी खबर है ये। उनके लिए जो जिनका एज बहुत पूरी तरह से लैप्स कर रहा, पूरी तरह से खत्म हो चले, उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। तो यहाँ पर जो ALP का एज है मैक्स, अब ALP का मैक्स एज है 28 वर्ष। ग्रुप D के लिए 30 वर्ष है, 30 ईयर्स है। और इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए है। आज सभी पोस्ट में जो पहले से थे उसमें 1-2 वर्ष आप घटा दें, 1 वर्ष घटा दें, आपको वही एज रहेगा। जो 2015 में जारी किए गए थे नोटिफिकेशन, उसमें आप 1 वर्ष घटा दें, आपको ये जो एज रहेगा वही एज रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपको एज के ऊपर, एज जो काउंट किए जाएंगे। आप सभी को बहुत सारे प्रश्न थे, यहाँ पर मैंने आप सभी को कंफर्म बता दिया कि एज कब से काउंट किया जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग एज काउंट किए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर जो फ़ोन कॉल के आधार पर। तो फ़ोन कॉल पर सबसे पहले हम लोगों ने बात किया अजमेर बोर्ड के से। तो यहाँ पर हमने बात किया और एक मेरे दोस्त ने बात किया। तो दोनों से बात करने के बाद मेरे दोस्त ने जो बात किया, आप सभी लोगों में से मेरे ही चैनल के सब्सक्राइबर हैं और उनसे बातचीत हुआ चैनल के थ्रू ही, वही बताएं, और उनके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे तो वहाँ पर अजमेर बोर्ड के हिसाब से बताया गया टेक्निकल इश्यू की वजह से अभी तक नोटिफिकेशन जारी होने में डिले हो रहे हैं, देरी किए जा रहे हैं, और इसका नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी के आखिरी सप्ताह तक ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो सकता है। तो फरवरी आके आज से फर्स्ट वीक तक, सिर्फ आखिरी नहीं, सॉरी, फरवरी के फर्स्ट वीक तक लेट हो सकते हैं। यहाँ
फरवरी के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे एएलपी एंड टेक्नीशियन का, एएलपी एंड टेक्नीशियन का पोस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है फर जनवरी, जो अभी तक आप सभी को बताते आ रहा हूँ, जनवरी और फरवरी के बीच में जारी कर दिए जाएंगे, वही स्थिति है। और उसके बाद मैंने बात की बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड ने यहाँ पर क्लियर नहीं बताया। हाँ, हो सकता है कि जनवरी में जारी कर दिए जाए, तो बस इतना ही कहा और उसके बाद फ़ोन कट कर दी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। और मैंने फिर उसके बाद बिलासपुर बोर्ड से बात किया, तो बिलासपुर बोर्ड भी पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताया कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही कहा है, आप लगातार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहे, नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा, आप लगातार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहे, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे उस दिन आप सभी को मैं भी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, और साथ में नोटिफिकेशन जारी उसमें क्राइटेरिया सारी डिटेल आप सभी के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जारी करने के जो फ़ोन कॉल के आधार पर हम लोगों को बात किया, जो जारी किए जाएंगे जनवरी में, इसी मंथ में, और या फरवरी के फर्स्ट वीक में फ़ोन कॉल के आधार पर, आपको इसी आधार पर आप मान के चले तो इतना ही में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। आपने देखा होगा कि आरआरबी जो फाइनल जो होता है वो पूरी तरह से क्लियर कर चुका है, अलॉटमेंट लेटर वो पूरी तरह से सभी के पास भेजना स्टार्ट कर दिया और वेबसाइट पर अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। और शायद इसके बाद अलॉटमेंट लेटर के बाद, और शायद इसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको शायद नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाए। तो शायद इसी वजह से लेट किया जा रहा हो, और कुछ विशेष वजह कुछ कंफर्म नहीं बताया जा रहा कि क्या आप सभी कंफर्म बताओ, पर नोटिफिकेशन जल्दी जारी किए जाएंगे। चलिए, आज की वीडियो में बस नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।